अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने जो असाइनमेंट हमें 4 दिया गया है, उसकी हम वीडियोस को लेकर चल रहे हैं और उसको हम उसके स्टेप्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने उसका स्टेप 04 इफ़ स्टेटमेंट तक वो हमने कर लिया था और आज हमें वो उसका नेक्स्ट स्टेप करना है। तो जल्दी से आते हैं इसको और खोलते हैं भाई अपने पेनावर्सिटी को और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है और उसके अंदर हमें क्या करना है। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे पेनावर्सिटी गिटहब और यहाँ पे आती हूँ लर्न मॉडर्न एआई पाइथन पर और यहाँ पर आने के बाद हम आ जाते हैं अपने असाइनमेंट 4 पर। ये आ गया हमारे पास क्लास प्रोजेक्ट्स के बाद हमारे पास आ जाता है असाइनमेंट 4 और यहाँ पे आने के बाद हम अभी 00 से 05 वाले को कंप्लीट कर रहे हैं। इफ़ स्टेटमेंट तक हमारा हो गया। आज हमने 04 डिक्शनरीज़ को कवर करना है, तो देखते हैं इसको भाई कि इसके अंदर हमें क्या बनाना है। तो जी यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर हमें काउंट नम्स बनाना है, फ़ोन बुक बनानी है, पॉपअप शॉप बनाना है और पावरफुल पासवर्ड एमडी बनाना है। तो सबसे पहले 00 को खोलते हैं और इसको देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या करना है। अच्छा जी, इसके अंदर कहा जा रहा है दिस प्रोग्राम काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच नंबर अपेयर इन अ लिस्ट, इट यूज अ डिक्शनरी टू कीप ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन। An example run of the program look like this. User input is in blue. Enter a number, 3 enter a number, 4 enter a number, 3 enter a number, 6 enter a number, 4 enter a number और इस तरह से करके सो ऑन वो नंबर्स वो देता रहेगा और फिर आपको जो आउटपुट नज़र आएगा वो इस तरह से नज़र आएगा कि भाई 3 वो 3 दफ़ा अपेयर हुआ है, 4 वो 2 दफ़ा अपेयर हुआ है, 6 वो 1 दफ़ा अपेयर हुआ है और 12 वो 1 टाइम अपेयर हुआ है। तो इस तरह से करके हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और अपनी गूगल नोटबुक को ऑन करते हैं। हम आ गए यहाँ पे गूगल कोलैब पे आने के बाद सबसे पहले हम अपनी एक नोटबुक क्रिएट करते हैं और नोटबुक क्रिएट करने के बाद हम अपना आगे का काम करते हैं। ये मुझसे आगे पूछ रहा है भाई न्यू नोटबुक, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे न्यू नोटबुक चाहिए, तो मैंने यहाँ से न्यू नोटबुक को सिलेक्ट किया। अच्छा, अब इसके अंदर करने वाली काम चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले मुझे अपनी फ़ाइल का नेम चेंज करना है, तो मैं सबसे पहले अपनी फ़ाइल का नेम चेंज करती हूँ और इसका नेम मैं क्या रखूँगी, इसका नेम मैं रखूँगी स्टेप 04 डिक्शनरीज़। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पर ये वाले स्टेप का काम हुआ है। तो ये मैंने रख दिया स्टेप 04 डिक्शनरीज़। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे अपने सेल के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले हम एक कोड का वो जनरेट करवाते हैं। ये हमारे पास गलती से राइटिंग का टेक्स्ट का खुल गया, तो इसको डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, कोड करवाना है। सबसे पहले हम प्रिंट के अंदर क्या रखते हैं, अपना टास्क रखते हैं जो हमें परफॉर्म करवाना है। तो पहला टास्क क्या है हमारे पास, सबसे पहला है हमारे पास काउंट नंबर। अच्छा, यहाँ पे ना हमने एक डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर हमने ना नंबर्स को काउंट करवाना है। ठीक है, अच्छा नंबर को काउंट करवाना है। इसके अंदर होगा क्या कि हम अपने यूज़र से ना वो एक इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद ना अब हमारे पास उसको उसकी अकरेंस को ना काउंट किया जाएगा कि भाई उसकी एग्जैक्ट जगह पोजीशन क्या है, वो क्या है। और फिर उसके बाद हमें आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाना है कि हमारे यूज़र ने अगर कोई इनपुट यानी कि कोई नंबर उसने 2 से 3 मरतबा वो करा है। हम सबसे पहले इसके ऊपर लूप लगाएंगे ताकि हमारा यूज़र हमारी लूप तब तक चलती रहे जब तक यूज़र हमें इनपुट देता रहे। ठीक है, अब जब तक वो यूज़र हमें इनपुट देता रहेगा, मे भी हो सकता है वो पहली दफ़ा में 2 दे, फिर 3 दे, फिर 5 दे, फिर 7 दे, फिर दोबारा 2 दे, फिर 4 दे, फिर 5 दे। तो फिर इन दी एंड जब हमारी ये लूप ब्रेक होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो मैसेज इस तरह से प्रिंट होगा। हम अपने यूज़र को बताएंगे कि भाई आपने 3 नंबर वो कितनी मरतबा प्रेस किया था। तो आपकी मतलब इस डिक्शनरी के अंदर थ्री नंबर वो कितनी मरतबा अपेयर हुआ है, 5 नंबर कितनी मरतबा अपेयर हुआ है। तो इस तरह से करके हमें ये सारा काम वो इसके अंदर करना है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है एक फंक्शन, तो हम बना लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन बनाते हैं डेफ काउंट नंबर्स का। ठीक है, नंबर्स को काउंट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, नंबर्स को काउंट करने वाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम अपनी डिक्शनरी को खाली एम्प्टी डिक्शनरी को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैंने कहा काउंट डिक्ट इक्वल है एम्प्टी डिक्शनरी के। अभी मेरी डिक्शनरी वो क्या है, एम्प्टी है। अब मैं क्या लगाऊंगी, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपनी लूप ताकि मैं यूज़र से इनपुट लेती रहूँ। अच्छा, ट्रू वाइल ट्रू, कब तक ट्रू हो। आगे मैं क्या करूँगी, मैं एक नम का वेरिएबल बनाऊँगी, इसको इक्वल करूँगी मैं
यहाँ पे मैं इसको इक्वल करती हूँ, इंटीजर के अंदर ही मैं इससे इनपुट लेती हूँ और इनपुट के अंदर मैं इसको कहती हूँ इंटर आ, ये बिल्कुल मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, इसी को ले लेते हैं हम इंटर आ नंबर, इंटर आ नंबर और आगे हम पैरेंथेसिस के अंदर लगाते हैं। और अब हमें ऑप्शन देनी है कि भाई अगर वो क्वाइट करना चाहे या इस लूप को ब्रेक भी तो करवानी है ना ये लूप, तो हमें इसके अंदर एक क्वाइट का जो है वो ऑप्शन डालना पड़ेगा। तो हम कुछ भी डाल सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ को वो इंटर करे तो हमारे पास जो है वो लूप आ जाए। तो हम कैपिटल एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और एक्स टू क्वाइट, ठीक है, या एक्स ना लिखें तो हम यहाँ पे एग्जिट भी लिख सकते हैं कि भाई एग्जिट टू क्वाइट, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगा के एक स्पेस दे देते हैं ताकि हमारे इनपुट जब हमारे यूज़र दे तो उसके अंदर कुछ गैप आए। उसके बाद हमने कहा इफ़ नम डॉट लोअर। अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, अब हम कंडीशन इसलिए लगा रहे हैं कि भाई हम ना अगर चाहें तो यहाँ पे टाइटल भी लगा सकते हैं, डॉट टाइटल लगा देते हैं। टाइटल क्या करता है, टाइटल केस हमारे पास क्या करता है कि हमारे हर स्ट्रिंग के जो पहला वर्ड होता है उसको क्या करता है, कैपिटलाइज कर देता है। तो मैंने कहा नम डॉट टाइटल, इसको मैंने कॉल कर दिया और इक्वल कर दिया मैंने इसके किसके, एग्जिट के, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे टाइटल केस यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मैं ई को कैपिटल रख के बाकी को स्मॉल रख रही हूँ। तो अगर मेरा यूज़र लोअर केस के अंदर एग्जिट देगा तो भी इसको टाइटल केस में कन्वर्ट करेगा, अगर कैपिटल में देगा तो भी इसको टाइटल केस के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। टाइटल केस करता क्या है, फर्स्ट वाले को कैपिटल करके बाकी सबको क्या कर देता है, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर वो एग्जिट करे तो क्या करना भाई, लूप को ब्रेक कर देना। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट लगाऊंगी कि भाई अगर वो ना करे, एग्जिट को सिलेक्ट ना करे तो फिर क्या होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक और वैल्यू वो लगाऊंगी, मैं लिखूँगी नेम डॉट इस डिजिट। अब डिजिट का वो क्या करता है, डिजिट को हम जब इस मेथड को जब हम कॉल करते हैं तो ये क्या करता है, नंबर्स को लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने जो है, हम यहाँ पे इस डिजिट लगा के क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि जो हमें चीज़ दी गई है, जो हमें इनपुट दिया गया है वो नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, नम इक्वल, वैसे तो मैं ऊपर इसको एंड दे चुकी हूँ तो यहाँ पर भी दे देती हूँ, मैंने इसको इंटीजर में नंबर पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने अपने काउंट डिक्ट का जो मैंने अपना वेरिएबल बनाया था, जो फ़िलहाल के लिए मेरे पास क्या था, खाली था, मैंने इसको लिया और इसके अंदर मैंने किसको रख दिया, नम को रख दिया। कौन से नम को, ये वाले नंबर को। ये नम कहाँ से आया मेरे पास, जो मुझे यूज़र मेरा इनपुट दे रहा है वहाँ से, ठीक है। और इसको मैंने इक्वल कर दिया किसके, इसको मैंने इक्वल कर दिया अपने काउंट डॉट डिक्ट डॉट गेट। गेट का मेथड इसमें मैंने लगाया और गेट में ये मुझसे ये क्या गेट करेगा, नम को गेट करेगा। इनिशियल वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगी और फिर उसके बाद इसके अंदर +1 हो जाएगा। जब जब लूप चलती जाएगी इसके अंदर +1 होता जाएगा तो ये मेरी डिक्शनरी क्या होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी। हर बार ये मेरी डिक्शनरी अपडेट होती जाएगी, जैसे जैसे यूज़र इनपुट देता जाएगा वैसे वैसे ये इसके अंदर +1 होता रहेगा और डिक्शनरी मेरी अपडेट होती रहेगी। उसके बाद एल्स के अंदर मैंने क्या करना है, एल्स के अंदर मैंने एक इसको प्रिंट के अंदर जो है मैसेज दिखाना है। क्या मैसेज देना है, इनवैलिड इनपुट ही दे देते हैं, प्लीज़ इंटर अ नंबर और एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको वैलिडेशन लगा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि हम इसके अंदर वैलिडेशन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप जो है या तो आप नंबर दे सकते हो या तो आप एग्जिट दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करवा रही हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पे आके रिटर्न करवा देना है। किसको, मैं रिटर्न करवाऊँगी अपने इस एक स्पेस पीछे आते हैं और इसको सिंपली नीचे रिटर्न करवाती हूँ मैं किसको, अपने काउंट डिक को, रिटर्न काउंट डिक, ठीक है, जो मेरा वेरिएबल है उसको मैंने करवा दिया यहाँ पे आके रिटर्न, ठीक है। मैंने अपनी डिक्शनरी को यहाँ पे आके रिटर्न करवा दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक और फंक्शन बनाना है, तो मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ। मैं बनाती हूँ डेफ डिस्प्ले काउंट्स। भाई हमें काउंट्स को डिस्प्ले भी तो करवाना है ना, तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले काउंट्स का जो है वो एक वेरिएबल बनाती हूँ। काउंट्स से पहले गलत हो गई है, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करूँगी। अब इसके अंदर पैरामीटर कौन सा आएगा,
ऑब्वियस सी बात है कि मुझे डिस्प्ले को मतलब काउंट्स को डिस्प्ले करवाना है, तो मुझे इसके अंदर पैरामीटर कौन सा देना पड़ेगा। मेरे पास जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी मेरा यूज़र इनपुट दे रहा है, वो मेरे पास किस में जा रहा है, इस काउंट डिक्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर भी मैं क्या पास कर दूँगी, ये काउंट डिक्ट जो है वो मैं यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करवाऊँगी, सबसे पहले मैं प्रिंट के अंदर ना इसको एक मैसेज दिखा देती हूँ कि भाई प्रिंट, और उसके अंदर हम /n, ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल वो होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करवाते हैं, या तो हम लाइन ब्रेक करवा रहे होते हैं, या हमें अगर एक टैप का गैप देना होता है तो हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कह दिया भाई, मैंने कह दिया नंबर काउंट्स, और नंबर काउंट्स या नंबर फ्रिक्वेंसी कह लें, या आप नंबर काउंट्स कह लें, जो भी आप मैसेज तो आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे लगानी है लूप, मैं लगाऊंगी 4। अब यहाँ पे मुझे देखें, अगर मेरे पास डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के अंदर मेरे पास कितनी चीज़ें होती हैं, डिक्शनरी के अंदर मेरे पास एक की होती है और एक वैल्यू होती है। ठीक है, और की वैल्यू पेयर को हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी का एक आइटम। अब उसके अंदर जितने आइटम हैं वो उतने आइटम्स हो जाएंगे, और उतनी उसकी कीज़ और उतनी उसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो अगर मुझे अपने डिक्शनरी के अंदर से किसी आइटम की या वैल्यू को लेना है, तो मुझे इसके अंदर यहाँ पे कितने जो है वो देने पड़ेंगे, मैं यहाँ पे कितने प्लेस होल्डर दूंगी। जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ पे 2 प्लेस होल्डर देने पड़ेंगे। एक प्लेस होल्डर जो है वो मेरा डिक्शनरी की कीज़ को लेगा, और एक जो है वो डिक्शनरी की वैल्यूज़ को लेगा। तो अब यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको की और वैल्यू का नाम दे देती हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि के अंदर जो है डिक्शनरी की आ रही है, और वैल्यू के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब कहाँ से आ रही है ये काउंट डिक्ट, जो हमारे पास डिक्शनरी थी, जो कि क्या हो रही थी, हमारे हर इनपुट देने पर अपडेट हो रही थी, वहाँ से आ रही है। और इसके अंदर जो आइटम्स मौजूद हैं उनके ऊपर हमने ये लूप चलानी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आइटम्स डॉट आइटम्स लगाया, और कॉलन लगा के सिंपली हम नीचे क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे एक मैसेज। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके हम बता देते हैं कि भाई कि की यानी कि जो भी की थी वो कितनी बार अपेयर हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपेयर्स वैल्यू, जितनी भी मरतबा उसकी जो वैल्यू थी वो, और टाइम्स। जैसे अब इसका अगर मैं इनपुट देखूं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो मेरे पास किस तरह से आएगा, वो मेरे पास आउटपुट इस तरह से आएगा। अगर मैंने 3 को 4 मरतबा जो है प्रिंट करवाया है, तो 4 मरतबा इनपुट के अंदर मैंने 4 को पास किया है, तो मेरे पास इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, ये मुझे बताएगा, शो कराएगा मैसेज कि भाई 4 अपेयर्स 3 टाइम, या 3 अपेयर्स 4 टाइम। ठीक है, जो भी जिस तरह से जो भी सीक्वेंस मैंने इसकी दी होगी। अब मैं यहाँ पे अपना टाइप कर लगाऊंगी, मैं लिखूंगी इफ़ __नेम __ इक्वल हो किसके, __मेन __, और यहाँ पे कॉलन लगा के सिंपली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ काउंट्स का। ठीक है, और उसके अंदर मैं किसको दे देती हूँ, उसके अंदर ना मैं अपना ये जो मैंने अपना काउंट नंबर वाला फंक्शन बनाया था ना, मैं इसको कर देती हूँ पास। ठीक है, अब मेरे पास जितने भी नंबर्स आ रहे थे, जब जब ये फंक्शन मेरा कॉल होगा तब तब मेरे पास क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। मेरा यूज़र इनपुट देगा, लूप चलेगी, और मेरे पास नंबर आएंगे। वो नंबर्स मेरे पास किस में ऐड होते जाएंगे, इस काउंट के वेरिएबल के अंदर जो है वो ऐड होते जाएंगे। अब इसके नीचे मैं क्या करूँगी, डिस्प्ले काउंट वाला जो मेरा मैंने फंक्शन बनाया, मैं उसको कॉल करूँगी, और इसके अंदर आप देखें मैंने एक पैरामीटर दिया था काउंट डिक्ट का, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा। इस आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं क्या दूंगी, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं ये वाले काउंट्स को पास कर दूंगी जो मेरा यूज़र से मुझे इनपुट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर इस काउंट्स को पास कर दूंगी। रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। कनेक्टिंग हो रही है, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। काउंट नंबर्स का हमने बनाया था, हमने इसको कॉल कर दिया। डिस्प्ले काउंट्स का बनाया था, हमने इसको कॉल कर दिया। तो फिर ये हमारे पास चल क्यों नहीं रहा, ओके ओके, ये मेरे पास चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड इसको कंसीडर कर रहा है। मैंने इसको जो है पीछे नहीं करा, मुझे इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा, वरना ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, एक एरर आ रहा है, एक अदद। यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, यहाँ पे मुझे डॉट नहीं लगाता है, सिंटैक्स एरर है। मेरे पास काउंट अंडरस्कोर डिक्ट था। ठीक है, मैंने इस वेरिएबल का नेम यहाँ पे यूज़ किया है,
और यहाँ पे मैंने गलती से डॉट लगा दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास प्रिंट क्यों नहीं हो रहा था, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आया था, एक स्टेप पीछे गई तो ये मेरे पास प्रिंट हो गया। काम हमारे पास आ गया इंटर नंबर और एग्जिट टू क्वाइट। अब अगर मैं इसको इंटर करती हूँ 3, यहाँ मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ 8 9 7 3 7 8 9। जब तक मैं इसको इनपुट देती जाऊँगी मेरी लूप चलती जाएगी। जैसे ही मैं इसको एग्ज़िट कर दूँगी वैसे ही मेरी लूप क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और मेरे पास जो है वो आउटपुट शो हो जाएगा कि नंबर काउंट्स क्या हैं। 3 जो है वो 2 टाइम अपेयर्स हुआ है, 8 जो है वो 2 टाइम्स हुआ है, 9 2 टाइम हुआ है, 7 2 टाइम हुआ है और 5 जो है वो 1 टाइम हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 भी हमने 2 टाइम यूज़ किया है, 8 को भी हमने 2 टाइम यूज़ किया है, 9 को भी किया है, 7 को भी किया है और 5 को हमने 1 टाइम यूज़ किया है। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड, ठीक है, हमारा फर्स्ट वाला। अच्छा, हम आते हैं अब नेक्स्ट पे और नेक्स्ट देखते हैं कि भाई डिक्शनरी के अंदर हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है। नेक्स्ट टास्क के अंदर हमें बनानी है फ़ोन बुक। तो आ जाते हैं अपनी फ़ोन बुक के ऊपर और देखते हैं कि फ़ोन बुक किस तरह से बनेगी। ओके, इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद सबसे पहले हमसे कहा गया है इन दिस प्रोग्राम वी शो एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग डिक्शनरीज टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन आ फ़ोन बुक। अच्छा, यहाँ पे हमें जो है भाई वो फ़ोन बुक बनानी है और उसके अंदर हमें जो है वो ट्रैक भी करवाना है उसको। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरह से करना है। हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी नोटबुक के अंदर और हम एक और कोड बनाते हैं। कोड का सेल बनाने के बाद सबसे पहले प्रिंट के अंदर अपना टास्क परफॉर्म करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं कि हमारा टास्क क्या है। तो यहाँ पर आके सबसे पहले इसको 01 फ़ोन बुक को करते हैं कॉपी यहाँ से और कॉपी करके यहाँ पर आके इसको कर देते हैं पेस्ट। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें करना क्या है, फ़ोन बुक के अंदर बेसिकली होगा क्या कि फ़ोन बुक के अंदर हमने क्या करना है, हमने ना एक एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर क्या करेंगे, हम अपनी फ़ोन बुक की एप्लीकेशन बनाएंगे। और इसके अंदर होगा क्या कि हमारा यूज़र आएगा, वो आके एक नया कॉन्टैक्ट ऐड करेगा, ठीक है, फिर उसके अंदर वो अपना फ़ोन नंबर डालेगा। फिर अगर वो कॉन्टैक्ट को डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट भी कर सकता है। अगर हमें सारे कॉन्टैक्ट को डिस्प्ले में दिखाना हो तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ना डिटेल बनाएंगे, सही है। वैसे तो सर ने रिक्वायरमेंट में, मुझे नहीं पता कि रिक्वायरमेंट में किस तरह से बनाना है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल बनवाने वाली हूँ और सारी चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। सबसे पहले हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं ऐड कॉन्टैक्ट का, कि अगर मुझे अपने कॉन्टैक्ट को ऐड करना हो तो मैं क्या करूँगी। अच्छा, ये ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर सबसे पहला जो पैरामीटर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, वो मैं फ़ोन बुक का ही डाल रही हूँ। फ़ोन बुक के अंदर सारी ही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, हमारी ईमेल भी आ जाएगी, हमारा नेम भी। अच्छा, अब मुझे ना यूज़र से 2 इनपुट लेने हैं। एक, सबसे पहले मुझे उसका नेम लेना है। जब भी हमें अगर किसी यूज़र का फ़ोन नंबर जो है वो स्टोर करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं और उसका नंबर लिखते हैं। ईमेल तो हमारे पास इतनी ज़रूरी नहीं होती, तो हम सिंपल लिख देंगे इंटर कॉन्टेक्ट, हम जो है इंटर कॉन्टैक्ट नेम हमने लिख दिया। उसके बाद हम दूसरा जो बनाएंगे अपना वेरिएबल, वो हमारा बनेगा नंबर का और इसके अंदर भी हम इनपुट फील्ड डालेंगे और इनपुट फील्ड डाल के हम अपने यूज़र को एक प्रॉम्प्ट दे देंगे कि भाई अपना इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप हमें बताओ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन किस तरह लगाएंगे, सबसे पहले हम इफ़ नेम, अगर नेम पहले से फ़ोन बुक के अंदर मौजूद हो तो क्या होना चाहिए, इफ़ नेम इन फ़ोन बुक, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट करना एफ स्ट्रिंग के अंदर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट अपडेटिंग नंबर, ठीक है, और फिर नंबर को अपडेट कर देना। पहला काम हो गया। एल्स के अंदर क्या करना कि फ़ोन बुक के नेम के अंदर क्या करना, फ़ोन बुक के अंदर जो उसका नेम है यानी कि जो उसकी की होगी उसको वैल्यू दे देना, क्या, नंबर, उसकी वैल्यू दे देना, ठीक है। और नीचे हम अगेन प्रिंट करवा देंगे एफ स्ट्रिंग के अंदर, एफ स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करवा देंगे, नेम एडेड टू द, अच्छा यहाँ पे मुझे इसकी कर्ली ब्रेसेस को बंद करना है, नेम एडेड टू द फ़ोन बुक, ठीक है। यहाँ पे मेरा नंबर जो है वो ऐड हो गया। अब दूसरा फंक्शन मुझे किसका बनाना है, दूसरा फंक्शन मुझे बनाना है सर्च का। अगर मुझे कोई अपना नंबर जो है वो सर्च करवाना है तो मैं सर्च कॉन्टैक्ट लिखती हूँ और इसके अंदर भी मैं पैरामीटर कौन सा पास करती हूँ, फ़ोन बुक का पैरामीटर ही मैं इसके अंदर भी पास करती हूँ, क्योंकि ये सारे काम मेरे पास किस में होंगे, मेरी फ़ोन बुक के अंदर ही होंगे, ठीक है। ऐड भी उसी में होगा, सर्च भी उसी में होगा, डिलीट भी उसी में ही होगा,
सिंपली। अब अगर मुझे सर्च करना हो तो सर्च करने के लिए मैं क्या करती हूँ, नंबर से तो नहीं लगाते हम सर्च करते हैं, हम किससे सर्च करते हैं, नेम से सर्च करते हैं ना। तो मैं कहूँगी नेम इक्वल है और फिर उसके बाद मैं लिखूँगी इनपुट और यहाँ पे उसको मैसेज दूँगी इंटर कॉन्टैक्ट नेम टू सर्च के भाई आपको कौन सा नंबर जो है वो सर्च करवाना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट लगाऊंगी और मैं लिखूँगी इफ़ नेम इन फ़ोन बुक, अगर नेम जो है यानी कि जो भी मेरा यूज़र इनपुट में दे रहा है वो फ़ोन बुक के अंदर हो तो क्या करना, प्रिंट करवा देना एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कि नेम जो है वो फ़ोन बुक के अंदर है। ठीक है, फ़ोन बुक के अंदर से उसको दिखा देना। एल्स के अंदर क्या करवाना, एल्स के अंदर इसको मैसेज दे देना नॉट फाउंड इन द बुक, यानी कि जो भी उसने नेम दिया यूज़र ने वो फ़ोन बुक के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हमारा सर्च का भी बन गया। अब हमारे पास एक और फंक्शन बनता है डिस्प्ले कॉन्टैक्ट का, कि अगर मुझे डिस्प्ले करवाने हैं सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स अपने, तो मैं क्या करूँगी, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी पैरामीटर मैं किसको दूँगी, फ़ोन बुक का ही मैं यहाँ पर भी पैरामीटर पास करूँगी। और यहाँ पे पैरामीटर पास करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर फ़ोन बुक को मैंने पास कर दिया। उसके बाद मैं वैलिडेशन लगाऊंगी इफ़ फ़ोन बुक, अगर फ़ोन बुक हो तो क्या करना भाई, प्रिंट करवा देना। क्या प्रिंट करवा देना, कॉन्टैक्ट की लिस्ट प्रिंट करवा देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं अपने वाइट स्पेसेस लगाते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, और अगर ना हो तो क्या करना भाई, कॉन्टैक्ट लिस्ट या फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट लिस्ट कर लो। यहाँ पे लिख लेते हैं हम फ़ोन बुक, की कैपिटल करते हैं, अच्छा सा डिस्प्ले करवाएंगे फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट्स लिस्ट। और अब यहाँ पे हम चलाएंगे अपनी लूप। ठीक है, हम बोलेंगे फोर। अब हमारे पास यहाँ पर भी डिक्शनरी के अंदर दो वैल्यूज़ होंगी, एक नेम की, एक नेम उसकी की होगी और फिर वैल्यू जो है वो किस क्या होगी, नंबर जो है वो उसकी वैल्यू होगी। तो मैं नेम और नंबर ही पास करती हूँ, नेम नंबर एन फ़ोन बुक डॉट आइटम, फ़ोन बुक डॉट आइटम्स। ठीक है, तो क्या करना भाई, तो क्या करना, अगर वो हो तो प्रिंट करवाना, क्या प्रिंट करवाना भाई, एफ स्ट्रिंग के अंदर नेम और नंबर प्रिंट करवा देना। सिंपली नेम और नंबर जो है वो प्रिंट करवा देना। ना हो तो क्या करना, एल्स के अंदर सिंपली उसको एक मैसेज प्रिंट करवा देना फ़ोन बुक इज़ एम्प्टी, कि आपकी फ़ोन बुक जो है वो अभी खाली है। अच्छा, हमारे पास कौन कौन से फंक्शन बन गए, कॉन्टैक्ट का बन गया, सर्च का बन गया। अच्छा, हमने डिलीट का नहीं बनाया। हमें कुछ कॉन्टैक्ट अगर डिलीट करना हो कोई कॉन्टैक्ट तो हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे डिलीट का भी बना लेते हैं, डिलीट कॉन्टैक्ट। अगर हमें डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फ़ोन बुक को ही पास करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए भी हम सबसे पहले एक नेम का इनपुट फील्ड लेंगे, क्योंकि हमें अपने यूज़र से पूछना पड़ेगा ना, वो हमें नाम बताएगा तो हम डिलीट का काम करेंगे ना। तो मैं क्या बोलूँगी, इंटर कॉन्टैक्ट नेम टू डिलीट। और फिर उसके बाद सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके मैंने लगानी है अपनी कंडीशन, इफ़ नेम इन फ़ोन बुक, अगर नेम फ़ोन बुक के अंदर हो तो क्या करना भाई, अगर नेम फ़ोन बुक के अंदर हो तो क्या करना, डेल फ़ोन बुक। डेल हमें पता है हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, डिलीट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं लिखूँगी डेल फ़ोन बुक और उसके अंदर से क्या चीज़ डिलीट कर दूँगी, जो मेरे यूज़र ने मुझे नेम दिया होगा, जो कहाँ स्टोर हुआ है, इस नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है, उस नेम को क्या कर देना, डिलीट कर देना। और प्रिंट करवा देना एक मैसेज मेरे यूज़र को, क्या प्रिंट करवा देना कि भाई एफ स्ट्रिंग देते हैं इसके अंदर, एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग के अंदर दे देते हैं हम नेम, नेम डिलीटेड सक्सेसफुली, नेम डिलीटेड फ्रॉम द फ़ोन बुक। और एल्स के अंदर क्या करना, एल्स के अंदर इसको अगर ना हो तो क्या दिखा देना भाई, इसको एक हमें एल्स का मैसेज भी दिखाना पड़ेगा कि अगर जो उसने नाम दिया है वो फ़ोन बुक के अंदर मौजूद ना हो तो क्या होना चाहिए। तो भाई हम प्रिंट करवाएंगे एक और मैसेज, एफ स्ट्रिंग लगाएंगे और एफ स्ट्रिंग के अंदर हम बोलेंगे नेम और आगे आ जाएगा हमारे पास नॉट फाउंड इन
फ़ोन बुक, कि भाई आपने जो नेम दिया है वो हमें फ़ोन बुक के अंदर फाउंड नहीं हुआ, हमें वो फ़ोन बुक के अंदर नेम नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट फील्ड हमने जहाँ जहाँ दिए है ना वहाँ पे हमने ऑलरेडी स्पेसेस लगाए हुए हैं। ओके, ठीक है। अब हमारा ये वाला काम भी हो गया, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट वाला भी काम हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये वाला काम कर लिया। यहाँ पे हमारे पास फ़ोन बुक इज़ एम्प्टी तक का काम हो गया। अब हमने अपना टाइप गार्ड लगाना है, तो हम लिखेंगे इफ़ __नेम __ इक्वल हो __मेन। तो क्या करना, अब मुझे ना अपने यूज़र को मेन्यू भी दिखाना है। सबसे पहले तो मैं फ़ोन बुक का ना एक वेरिएबल बना रही हूँ, जो कि फ़िलहाल के लिए क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि अभी तो कोई नंबर दिया ही नहीं गया ना। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लूप। मैंने कहा वाइल और मैंने कहा ट्रू, जब तक ट्रू। अब कब तक ट्रू है, अब नीचे मैं क्या करवा देती हूँ, इसको प्रिंट करवा देती हूँ स्टेटमेंट्स के अंदर हमें मेन्यू दिखाना पड़ेगा ना। हमारा यूज़र मेन्यू में से ही आके तो कुछ ना कुछ सिलेक्ट करेगा, तो सिंपली मैं इसको मेन्यू के अंदर ही सारी चीज़ें ऑप्शन रख देती हूँ। सबसे पहले फ़ोन बुक मेन्यू आ गया, फिर नंबर 1 पे ऐड कॉन्टैक्ट, सर्च कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट और 5th के अंदर एग्जिट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आ जाती है चॉइस क्या, जो मेरा यूज़र इस वाले मेन्यू में से जो भी वो चॉइस करे, तो मैं कहती हूँ इनपुट और यहाँ पे मैं उससे उसकी चॉइस जो है वो प्रिंट करवा लेती हूँ, इंटर योर चॉइस 1 to 5। अब यहाँ पे मैं क्या मेक श्योर करवा रही हूँ कि भाई आपने अपनी चॉइस तो देनी है, लेकिन किसके अंदर देनी है, नंबर्स में देनी है। ठीक है, 1 to 5 में देनी है। ठीक हो गया। अगर इसकी चॉइस 1 हो, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंडीशंस लगाऊंगी। मैं बोलूँगी इफ़ चॉइस इक्वल हो किसके भाई, स्ट्रिंग के अंदर 1 के, तो क्या करना भाई, स्ट्रिंग के अंदर अगर वो 1 करे तो ऐड कॉन्टैक्ट को कॉल कर देना, ऐड कॉन्टैक्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देना और उसके अंदर पास कौन करना, ये वाली फ़ोन बुक पास करना जो हमने अभी के लिए फ़िलहाल एम्प्टी रखी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा इफ़ के बाद एलएफ आता है हमारे पास, एल्स इफ की तरह होता है ये, और यहाँ मैं बोलूँगी चॉइस इक्वल हो, चॉइस की स्पेलिंग गलत है, चॉइस इक्वल हो स्ट्रिंग के 2 यानी कि 2 के, तो क्या करना, 2 के अंदर हमने क्या रखा है, सर्च कॉन्टैक्ट, तो सर्च कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, सर्च कॉन्टैक्ट वाले फंक्शन को हम यहाँ पे कर देंगे कॉल, और इसके अंदर भी क्या पास करेंगे, हम फ़ोन बुक को ही पास करेंगे, क्योंकि सारा का सारा काम हमारा होगा किससे, फ़ोन बुक से ही तो होगा। उसके बाद हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, हम कहते हैं चॉइस इक्वल हो स्ट्रिंग के 3। अब 3 के ऊपर हमारे पास क्या ऑप्शन है, 3 के ऊपर है हमारे पास डिलीट, तो हम यहाँ पे डिलीट वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर देंगे, डिलीट कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर की जगह कॉलन लग गया था। अच्छा जी, हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट, और डिलीट भी किसके अंदर से होगा, फ़ोन बुक के अंदर से ही होगा, तो पैरामीटर में हम इसको एज अ आर्ग्यूमेंट हम इसको फ़ोन बुक ही पास करेंगे। उसके बाद हम एक और एलिफ लगाएंगे, और अब हमारे पास होगा चॉइस इक्वल हो किसके, स्ट्रिंग के 4 के, तो 4 पे हमारे पास क्या है, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट है, तो हम डिस्प्ले कॉन्टैक्ट को जो है वो कॉल कर देंगे, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट के फंक्शन को हम करेंगे कॉल, और इसके अंदर पास कर देंगे अपनी फ़ोन बुक। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास एक और है ना 5th वाली, तो हम क्या करेंगे, एलिफ चॉइस इक्वल हो किसके भाई, 5 के। अब 5 में हमने क्या दिया है, 5 में हमने दिया है एग्ज़िट, तो क्या करवा देना, प्रिंट के अंदर एक मैसेज देना कि एग्जिटिंग फ़ोन बुक गुड बाय, और लूप को कर देना ब्रेक। ठीक है, ये तो एल्स इफ हो गया। उसके बाद सिंपली हमने एल्स, अगर एफ ना चलता है, इफ ना चले तो क्या चलता है, फिर हमारे पास एल्स चलता है। एल्स के अंदर हम क्या दे देंगे, इनवैलिड चॉइस विल एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5। ठीक है, 1 से लेके 1 to 5 लिख देते हैं हम इसको। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो है वो फ़ोन बुक वाला भी बन गया। रन करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास हमसे कहा जा रहा है कि भाई आप फ़ोन मेन्यू को क्या करें, सिलेक्ट करें, तो मैंने कहा भाई 1। जैसे मैंने 1 कहा तो मुझसे इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने कहा राबिया, फिर मुझसे नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं इसको नंबर दे देती हूँ अपना, कुछ भी रैंडमली मैंने इसको नंबर दे दिया, और इसने कर दिया इसको ऐड। ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो गया।
उसके बाद अगर मैं इसको करती हूँ 2, तो 2 के अंदर क्या है, सर्च करवाना है। भाई मैं राबिया को सर्च करवा रही हूँ, मैं कह रही हूँ राबिया को सर्च करके लाओ, तो इसने मुझे दे दिया सर्च करके कि भाई राबिया, और राबिया का फ़ोन नंबर ये, रैंडमली मैंने कोई भी नंबर डाला है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 के अंदर मुझे डिलीट करवाना है। किसको डिलीट करवाना है, मैं कह रही हूँ भाई राबिया को डिलीट कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया राबिया डिलीटेड फ्रॉम द फ़ोन बुक। अब 4 के अंदर मुझसे कहा जा रहा है कि डिस्प्ले, अब मैंने कहा 4, तो 4 के अंदर मेरे पास क्या है भाई, फ़ोन बुक मेरे पास एम्प्टी है, कोई भी कॉन्टैक्ट मौजूद नहीं है, तो मेरे पास आ गया फ़ोन बुक इज़ एम्प्टी। 5th मैंने कह दिया 5th यानी कि एग्ज़िट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मैसेज आ गया, एग्जिटिंग फ़ोन बुक, गुड बाय। तो ये था हमारा दूसरा वाला फ़ोन बुक वाला काम भी हो गया हमारा। अच्छा, अब आते हैं और देखते हैं तीसरा क्या है हमारे पास। तीसरे पे हमारे पास क्या कहा जा रहा है, पॉपअप शॉप। अच्छा जी, पॉपअप शॉप के अंदर क्या है, देयर आर स्मॉल फ्रूट शॉप नियर बाय योर हाउस दैट यू लाइक टू बाय फ्रॉम। सिंस यू बाय सेवरल फ्रूट्स एट अ टाइम, यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच द फ्रूट विल कॉस्ट बिफोर यू गो। Luckily, you wrote down what fruit were available and how much one of each fruit cost. अच्छा, यहाँ पे आपको ना फ्रूट शॉप, आपके घर के करीब कोई फ्रूट शॉप है जहाँ से आपने क्या करनी है, फ्रूट्स को ख़रीदना है। अब आप उसमें क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि भाई कि फ्रूट शॉप जो है उसकी कॉस्ट क्या है। जाने से पहले ही आप जो है वो करें कि कौन से अवेलेबल है और उनकी कॉस्ट क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट लूप्स थ्रू आवर डिक्शनरी ऑफ फ्रूट, prompting the user to see how many of each fruit they want to buy and then print out the total combined cost of all of the fruit। सबसे पहले आपने पूछना है कि भाई कितने फ्रूट्स चाहिए, और फिर उसके बाद इन दी एंड आपने क्या करना है, आपने टोटल करके दिखाना है। सही है, तो यहाँ पे रन की दिखाई हुई है भाई, हाउ मैनी एप्पल डू यू वांट, हाउ मैनी ड्यूरिन डू यू वांट, हाउ मैनी जग फ्रूट डू यू वांट, हाउ मैनी कीवी डू यू वांट, हाउ मैनी रम्बुटन डू यू वांट, हाउ मैनी मैंगो डू यू वांट। ठीक है, तो हमें ये वाला काम करना है, और फिर लास्ट में जो है इसकी दिखाई हुई योर टोटल कॉस्ट इज़ $99.5। तो सबसे पहले इसको उठाते हैं, अपने जो हमारा टास्क है जो हमें परफॉर्म करना है, इसको हम करते हैं कॉपी करके हम आते हैं अपने कोलैब की नोटबुक में, एक और कोड का सेल बनाते हैं और प्रिंट के अंदर अपना टास्क लिखते हैं कि भाई हमें टास्क क्या मिला है, हमें एक शॉप का पॉपअप शॉप बनानी है। अच्छा जी, अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर सिंपली हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर सबसे पहले हम फ्रूट प्राइसेस की एक डिक्शनरी बना लेंगे, फिर ठीक है, फिर हम लूप चलाएंगे फ्रूट्स के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है हम टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद फाइनल कॉस्ट को डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं डेफ कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट का हमने फंक्शन बनाया, और इसके अंदर हमने सबसे पहले आकर अपने ना मतलब डमी होता है ना, जैसे हमने वो बनाया था, करेंसी कन्वर्टर बनाया था, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, हर करेंसी का हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी थी। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू जो है ना फ्रूट्स की, हम फ्रूट प्राइस का एक डिक्शनरी बनाते हैं, हम कहते हैं फ्रूट प्राइस, या फ्रूट्स कर लेते हैं क्योंकि एक नहीं काफ़ी सारे हैं, फ्रूट प्राइस, इसकी हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, और इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, हर फ्रूट की ना एक कॉस्ट फिक्स कर देते हैं कि भाई हमारे पास एप्पल कितने का है, हमारे पास मैंगो कितने का है। तो सबसे पहला फ्रूट मैं लिखती हूँ एप्पल, और इसकी कॉस्ट मैं फ़िलहाल के लिए रख देती हूँ 5.0। ठीक है, मैं फ्लॉट में इसको देती हूँ, मैंने इसकी 5.0 रख दी। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने इसको दे दिया मैंगो, और इसकी कॉस्ट मैंने रख दी 15.0। ठीक है, उसके बाद अच्छा मैंने कॉमा नहीं लगाया, कॉमा सेपरेटेड होता है तो इसलिए मेरे पास एरर आ रहा था। नीचे आई मैं मैंगो के बाद मैंने इसके अंदर रैंडमली मैं कोई भी फ्रूट रख रही हूँ, मैंने रखा कीवी, और कीवी की वैल्यू मैंने इसको दे दी लेट सपोज 8.0। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या रखा, मैंने इसके अंदर लिखा पेयर, और पेयर की इसको मैंने कॉस्ट दे दी 12.0। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर रख दिया बनाना, और उसकी प्राइस मैंने रख दी 6.0। ठीक हो गया, उसके बाद बनाना भी हो गया। इसके बाद और क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे ऑरेंज रख देते हैं, खुद ही सजेस्ट कर रहा है। हम यहाँ पे मल्टीपल जो है फ्रूट्स रख देते हैं, और उनकी कुछ कॉस्ट जो है वो फ़िक्स कर देते हैं। मैंने इसकी फ़िक्स कर दी 10.0। ठीक है, ये मेरे पास कुछ फ्रूट्स आ गए, मैंने तकरीबन 6 फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पर ले लिए, ये मैंने एक डिक्शनरी बना ली। ठीक है,
उसके बाद क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया टोटल कॉस्ट का। अभी के लिए जो क्या है, अभी के लिए इनिशियल कॉस्ट क्या है मेरे पास, अभी मेरी टोटल कॉस्ट इनिशियली क्या है, 0, क्योंकि मैंने कुछ बाय ही नहीं किया अभी तक। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब मैं लूप चला रही हूँ, ठीक है। कौन सी लूप चला रही हूँ, फोर लूप चला रही हूँ। किसके ऊपर चलाऊँगी मैं, फ्रूट पे और प्राइस पे, ठीक है। तो मैंने कहा फ्रूट और प्राइस, ये मैंने दो की वो दे दी। और ये लूप चलेगी किसके ऊपर, ये लूप चलेगी मेरी फ्रूट प्राइस के ऊपर, ठीक है। मैंने लिखा एन फ्रूट्स अंडरस्कोर प्राइस, और इसके अंदर जो आइटम्स हैं उनके ऊपर हमने क्या चला दी, अपनी लूप चला दी। लूप चलाने के बाद करना क्या है, अब मैं यहाँ पे अगेन वाइल लूप चला रही हूँ। वाइल लूप क्यों चला रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी ये लूप एक्सेप्ट का होता है, वो हम ब्लॉक लगा रहे हैं फिर ट्राई, ठीक है। ट्राई के साथ ना मेरे मुंह पे हमेशा क्या चलता है, ट्राई के साथ ना एक्सेप्ट चढ़ने के बाद ट्राई के साथ कैची चल रहा होता है, तो मेरे मुंह से कैची निकलने वाला था अभी। अच्छा है, ट्राई के बाद अब मैं ट्राई के ब्लॉक में क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, ट्राई के ब्लॉक में सबसे पहले मैं एक क्वांटिटी का वेरिएबल बना रही हूँ। और वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे मैं क्या डालूँगी, अपने इनपुट फील्ड डालूँगी और अपने यूज़र को मैं इनपुट दूँगी। क्या यूज़र को इनपुट दूँगी मैं, अच्छा यहाँ पे ना हम टाइप कास्टिंग करते हैं, हम इंटीजर में उसको इनपुट देते हैं ताकि हमारा यूज़र हमें जो है वो नंबर ही दे सके, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपली एफ स्ट्रिंग के अंदर इसको जो है वो देते हैं हाउ मैनी फ्रूट्स, हाउ मैनी फ्रूट। अब ये कौन से फ्रूट हैं, ये वाले फ्रूट, ठीक है। हाउ मैनी फ्रूट डू यू वांट, कितने फ्रूट चाहिए आपको, ठीक है। ये मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उससे क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इफ़ की स्टेटमेंट। मैंने लिखा इफ़, अच्छा ये मेरे पास जो ट्राई का क्या वो आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी इसको इसके साथ जो इसकी जोड़ी होती है एक्सेप्ट की, वो नहीं दी है। तो साथ में चलें वो भी लगा देती हूँ। एक्सेप्ट के साथ मुझे देना है यहाँ पे वैल्यू एरर, तो वो साथ में दे देते हैं। और यहाँ पे यही लिखना है हमें, प्रिंट इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, और फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करवा देना। तो ये वाला काम हमने इसके अंदर कर लिया। एक्सेप्ट वाला हमने काम जो है वो पहले कर दिया, या कंटिन्यू को हटा देते हैं, खाली इसको मैसेज देते हैं। अच्छा यहाँ पे हम अब ट्राई वाला काम कर रहे हैं। ट्राई के अंदर मैंने कहा इफ़ क्वांटिटी, अब कौन सी क्वांटिटी, ये जो मैं ये वाला अपने यूज़र से जो क्वांटिटी पूछ रही हूँ वो क्या हो, लेस देन हो 0 से। तो क्या करना भाई, प्रिंट करवाना इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर आ नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये मैंने करवा दिया। उसके बाद मैंने इसको करवा दिया यहाँ पे कंटिन्यू। ये क्या हो गया भाई, ये इतना सारा कहाँ से आ गया। अच्छा यहाँ पे आने के बाद मैं इसको करवा देती हूँ कंटिन्यू, ठीक है। मैंने इसे कहा कि यहाँ पे आने के बाद कंटिन्यू रहना चाहिए और दोबारा उससे क्वेश्चन होना चाहिए। दोबारा क्वेश्चन होने पर अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है उसकी 0 है, उसके अंदर क्या हो जाना चाहिए, प्लस होना चाहिए क्या, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। यानी कि जो भी फ्रूट सेलेक्ट किया गया है, जितनी क्वांटिटी उसकी बताई गई है, उस क्वांटिटी को इस प्राइस से, ये जो प्राइस दिए मैं, इन प्राइस से मल्टीप्लाई करना और उसको प्लस करके इक्वल कर देना किस में, इस टोटल कॉस्ट में, जो कि अभी के लिए क्या है 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके क्या कर देना भाई, यहाँ पे आने के बाद हमारी लूप को कर देना ब्रेक, ठीक हो गया, ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, एरर हमें प्रिंट करवाना था वो आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम एक और मैसेज इसको प्रिंट करवाते हैं। ये तो हमारे पास, ये हमारे पास ट्राई का मैसेज आ गया, ये हमारे पास एक्सेप्ट का आ गया। एक हमारे पास एक मैसेज हम वैसे ही इसको वर्बली प्रिंट करवा देते हैं। हम इससे कहते हैं भाई प्रिंट, और यहाँ पे हम इसको क्या दे देते हैं, हियर टोटल कॉस्ट। यहाँ पे हम इसको एफ स्ट्रिंग के अंदर ही इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो शो करा देते हैं। और हम कहते हैं, पहले मैं \n लगाती हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ योर टोटल कॉस्ट इज़, योर टोटल कॉस्ट इज़, और फिर टोटल कॉस्ट का जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है
जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी जो है वो 0 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद उसमें प्लस इक्वल हो जाएगी। और उसके साथ ये डॉट टू एफ क्यों लगाया है कि मैं यहाँ पे कितने डेसिमल दिखाना चाहती हूँ। मैंने ये जितनी भी दी हैं वैल्यूज़, ये किस में दी है, मैंने फ्लॉट नंबर में दी है, सबके आगे डेसिमल्स लगे हुए। तो यहाँ पे भी जब ये प्लस होंगे तो मे बी हो सकता है कि हमारे पास जो है वो डेसिमल्स में वैल्यू है, वैसे तो 0 ही आएगी क्योंकि हमने सबके आगे 0 ही लगाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कितने अलाउ कर रही हूँ डेसिमल कि भाई इंटीजर के बाद मेरे पास कितने डेसिमल जाने चाहिए, 2f मीन्स कि 2 डेसिमल जाने चाहिए। ठीक है, अब सिंपली मैंने अपने इस फंक्शन को मेन गार्ड लगा के करना है कॉल। तो मैं लिखूँगी इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। तो क्या करना भाई, सिंपली कैलकुलेट टोटल कॉस्ट को कर देना यहाँ पे कॉल, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, और इसको कर देना यहाँ पे कॉल। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रन किया, यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि भाई हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वांट, मैंने लिखा 6। उसके बाद हाउ मैनी मैंगो डू यू वांट, मैंने लिखा 5। उसके बाद आ रहा है हाउ मैनी कीवी डू यू वांट, मैंने लिखा 9। फिर हाउ मैनी पेयर डू यू वांट, मैंने लिखा 3। हाउ मैनी बनाना डू यू वांट, मैंने लिखा 12। और यहाँ पे आने के बाद हाउ मैनी ऑरेंज डू यू वांट, तो मैंने लिख दिया 6। और यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए था मेरा प्रिंट, अब ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट जो है ये मेरा चला क्यों नहीं, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट के अंदर तो मैंने रखा ही नहीं है इसको। ओके, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट को रन होना चाहिए था। तो यहाँ तक तो हमारे काम हो रहा है, कंटिन्यू भी हो रही है। टोटल कॉस्ट को हमने जो है वो यहीं रखना था, प्लस इक्वल करवाना था, प्राइस को मल्टीप्लाई करवाना था, क्वांटिटी से ब्रेक करना था, फिर हमने एक्सेप्ट कर देना था, ट्राई के साथ एक्सेप्ट आना था और प्रिंट करवाना था इनवैलिड इनपुट। और ये भी हमारे पास आ गया। ये वाला मैसेज मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको पीछे लेके जाना चाहिए एक स्टेप और अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं दोबारा से चला के। यहाँ पे इंडेंटेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए। तो भाई आ गया, हाउ मैनी एप्पल डू यू वांट, 6, योर टोटल कॉस्ट इज़ 30। हाउ मैनी मैंगो डू यू वांट, 8, तो योर टोटल कॉस्ट इज़ 150। हाउ मैनी कीवी डू यू वांट, 9, तो योर टोटल कॉस्ट इज़ 220। हाउ मैनी पेयर डू यू वांट, 5, योर टोटल कॉस्ट इज़ 282। ठीक है, तो इस तरह से करके जो है ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। ट्राई के अंदर हमने जो है वो जी। उसके बाद लास्ट वाला क्या है भाई, हमें करना है यहाँ पे यू वांट टू बी सेफ ऑनलाइन एंड यूजर डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट वेबसाइट, हाउएवर यू आर forgetful at times and want to make a program that can match which password belong to which website without storing the actual password. This can be done with something called hashing. Hashing is when we take, अच्छा यहाँ पे हैशिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास यूज़ होगा और हैशिंग के कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्या करना है, अपने एक्चुअल पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट करवा के उसको सेव करवाना है। ठीक है, और अगर हमारा जो है यूज़र गलत पासवर्ड देता है तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हमारा यूज़र हमें ईमेल और पासवर्ड देगा ना तो वहाँ पे वो मैच करेगा, उसकी पहले हैश कॉपी बना के हैश फॉर्मेट में कॉपी बना के सेव करेगा और फिर उसके बाद जब हम उससे कहीं पर लॉगिन होने की कोशिश करेंगे तो वो फिर हमारे हैश पासवर्ड को क्या करेगा, मैच करने की कोशिश करेगा। मैच हो जाएगा तो लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, और अगर नहीं होगा मैच तो वो क्या करेगा, हमें एरर शो कराएगा। तो ये काम करना है बेसिकली हमें इसके अंदर। ठीक है, ओके, तो आते हैं भाई एक और कोड का सेल बनाते हैं। और सबसे पहले प्रिंट के अंदर हम अपना टास्क लिखते हैं जो हमें परफॉर्म करना है। तो भाई हमारा टास्क क्या है, यहाँ पे हमारा टास्क है यहाँ पे पावरफुल पासवर्ड्स। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ लेके जाते हैं नोटबुक में और इसको दे देते हैं पावरफुल पासवर्ड्स। अच्छा मेरे पास ना एक सिस का मैसेज आया था, मैंने देखा था कमेंट के अंदर कि वो कह रही थी कि भाई आप टर्मिनल यूज़ करना सिखा दें, इसके अंदर इंस्टॉलेशन वगैरह किस तरह से होती है। तो कोलैब के अंदर ना मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम जो है किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं। अगर आपको करनी है, जैसे हमें अगर स्ट्रीमलीट पे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आगे वैसे हमारे आएंगे वो प्रोजेक्ट, हम वो काम करेंगे।
तो मैं उसमें बता दूँगी। अगर ना मतलब अगर अभी के लिए जानना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हम एक कोड का सेल बनाते हैं, उसके बाद हम ना यहाँ पे पहले एब्रिविएशन का साइन लगाते हैं और उसके बाद हम आगे अपनी सेम कमांड लिखते हैं, फिर इंस्टॉल, और जो भी पैकेज हमें यहाँ पे करना है इंस्टॉल, वो उस पैकेज का नाम लिख देते हैं। अब वो स्ट्रीमलेट हो या वो हमारे पास जो है कुछ भी हो सकता है, पेंट हो, बाइक्रिप्ट हो, या जो भी पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं पाइथन के, हम कोई सा भी पैकेज अगर इंस्टॉल करना चाहें तो उसका नाम, पैकेज का नेम लिखने के बाद अगर हमें 4 से 5 पैकेज यूज़ करने हैं तो हम कॉमा सेपरेट करके 4 से 5 पैकेजेस के एक साथ नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद इसको रन कर देंगे तो हमारे पैकेज जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, ये मुझे याद आ गया कि मुझसे जो है क्वेश्चन हुआ था और उन्होंने कहा था कि आप ज़रूर इसे बताइएगा, तो मैंने कहा कि आप लोगों का ये वाला काम भी मैं बता देती हूँ इससे पहले कि मेरे दिमाग से निकल जाए। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, हमने ना इंपोर्ट करना है। तो इसको इंपोर्ट करना है, हमने इसको जो है ना हैश लिब को इंपोर्ट करना है। तो हम लिखते हैं इंपोर्ट हैश लिब, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट में हमने ये रख दिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बनाना है फंक्शन हैश पासवर्ड के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर पैरामीटर में हम पासवर्ड को ही पास कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने रिटर्न करवाना है किसको, हम इसके अंदर रिटर्न करेंगे हैश लिब जो हमने इंस्टॉल किया पैकेज .sh256। अच्छा, ये 256 क्या है, ये हमारे पास एक पूरा टेबल है हैश का, ठीक है, जहाँ से हम हमारे पास जो है ना सर ने अपने कोलैब के अंदर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम पासवर्ड जो भी हमारा यूज़र हमें देगा इनकोड लगाएंगे, और किसके अंदर इनकोड करेंगे, हम इसको पासवर्ड था, ए आना था, पासवर्ड इनकोड अच्छा यहाँ पे आ गया, हमारे पास आएगा, सॉरी ये मैं गलत लिख रही हूँ, ये हमारे पास आएगा हैक डाइजेस्ट। ठीक है, इसको हम करेंगे यहाँ पे कॉल, ये मेथड है, बिल्ट इन मेथड है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला जो ये वाली लाइन है, ये क्या करेगी, हमारे पासवर्ड का हैश पासवर्ड जो है वो हमें रिटर्न करेगी। SHA256 हैश जो है वो हमें रिटर्न किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं स्टोर करवा रही हूँ किसको, लॉगिन को। तो मैंने कहा स्टोर लॉगिन्स, और इसको मैंने इक्वल किया किसके, डिक्शनरी बनाई, और इसके अंदर मैंने 2 वैल्यूज़ दे दी। सबसे पहले तो मैंने एक वैल्यू दे दी इसको, ईमेल दे देती हूँ इसके अंदर मैं ऐसी डमी user@example.com, और इसका जो हैश पासवर्ड है वो क्या है, इसका हैश _पासवर्ड को मैंने किया कॉल, जो मैंने मेथड अपना फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर मैंने पासवर्ड दे दिया कुछ भी रैंडमली, पासवर्ड 123 दे दिया। ठीक है, दूसरा मैंने एक और बना लिया admin_example.com, हैश पासवर्ड इसके अंदर दे दिया मैंने एडमिन पास। ये 2 मैंने इसके अंदर जो है वो बना दिए। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे आने के बाद ये मैंने खुद से ना स्टोर करवाई हैं अभी, ठीक है, डमी स्टोर करवाई हैं। उसके बाद मैंने कहा डेफ लॉगिन, और लॉगिन हम कैसे होंगे भाई, हम होंगे ईमेल के थ्रू हो सकते हैं, इसके अलावा पासवर्ड के थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड टू चेक लिख लें या पासवर्ड लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑथेंटिकेशन होगी, ठीक है, चेक होगी। हम यहाँ पे नीचे आके कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ईमेल इन किसके अंदर हो, स्टोर्ड लॉगिन के अंदर, जो हमने अभी स्टोर करवाया ना, स्टोर्ड लॉगिन्स, तो क्या करना भाई, रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना स्टोर्ड लॉगिन का जो ईमेल है
वो इक्वल होगा किसके, हैश पासवर्ड के। अब हैश पासवर्ड के अंदर जो पासवर्ड पास हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्टोर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। स्टोर्ड STORED लॉगिन्स था ये, ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, ये वाला काम हो गया हमारा। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमें ये रिटर्न होगा, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक हो गया। अब सिंपली हम क्या करते हैं, इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो अंडरस्कोर मेन के, तो क्या करना भाई, सबसे पहले तो एक ईमेल का इनपुट ले लेना। ईमेल मांगी जाएगी ना यूज़र से, तो एक ईमेल का इनपुट देना कि भाई एंटर योर ईमेल, और उसके बाद एक पासवर्ड का देना कि पासवर्ड एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। 2 इनपुट देना। उसके बाद अब हमारी कंडीशन किस पे लगेगी, इफ़ लॉगिन, अगर वो लॉगिन हो जाए किससे, ईमेल कॉमा पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड से अगर लॉगिन हो तो क्या होगा, प्रिंट करवा देना लॉगिन सक्सेसफुल, और एल्स के अंदर दे देना इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अब अगर वो क्या होगा, ईमेल और पासवर्ड देगा तो आप जो है चेक होगी, फिर हैश जो पासवर्ड जनरेट होगा उससे चेकिंग होगा, ठीक है। चेकिंग होगी, वैलिडेशन होगी, यहाँ पे वैलिडेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेशन होगी। वैलिडेशन होने के बाद अगर वैलिड हो गया तो आपको लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज मिलेगा, और अगर वैलिडेशन नहीं हुई तो फॉल्स होगा, रिटर्न में फॉल्स आएगा यानी कि वैलिडेशन नहीं हुई तो आपको इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का मैसेज मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। एंटर योर ईमेल, तो मैंने इसको लिख दिया कुछ भी, rabia@gmail.com। उसके बाद मैंने पासवर्ड दे दिया, कुछ भी दे देती हूँ मैं, 1 2 3 एंटर। तो मेरे पास क्या आ गया, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड आ गया। अच्छा दोबारा रन करते हैं, और अब इसको ये वाली ईमेल देते हैं जो हमने डमी ईमेल डाली है ना इसके अंदर, ये वाली, इसको करा हमने कॉपी, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं। साथ में ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, तो इसका पासवर्ड है पासवर्ड 125 123, तो वही दे देते हैं हम, पासवर्ड 123, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये था भाई हमारे चारों इसके डिक्शनरी के चारों प्रोजेक्ट जो हमें बनाने थे, और मैंने बहुत इजी करके बनाने की कोशिश की है, डिटेल बनाए हैं, समझा के बनाए हैं, ताकि आपको एक लाइन समझ में आ सके कौन सी लाइन क्या कर रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अलार्म दोबारा से बजना शुरू हो गया है, मैं जाती हूँ दोबारा से बंद करती हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो दूसरों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फीडबैक का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया कीजिए, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ भाई मेरा काम लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। बाकी